अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे, हम देख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान खासकर एक मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है। पाकिस्तान और चीन का एक कोलैबोरेशन हमेशा से ही ब्रदरली कंट्री हैं, मजबूत ताल्लुक है और ये रिलेशनशिप ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि सिर्फ रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान और चाइना कितना ज़्यादा एक फ्रेंडली रिलेशन के अंदर हैं। बिजनेसेस के हवाले से बात की जाए या सिपैक जो है वो इसकी कमाजी करता है, तो ये आज इसके हवाले से बात करेंगे। खासकर SCO जारी व सारी थी और यहाँ पर तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दी गई है चीनी सदर की, जो कि ये ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जानिब से ये कहा गया है। ख़ासकर हम देख रहे हैं अगर हम तरक्याती बैंक्स के हवाले से बात करें या फिर इनके कर्ज़े फराहम करने के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और ख़ासकर जब ये हो जाएगा तो SCO रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं वो भी मुस्तफ़ीद होंगे, पाकिस्तान इससे बहुत मुस्तफ़ीद होगा। और ख़ासकर हम देख रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में जो काम हो रहा है इन द मीन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमने देखे हैं कि ADP के ताउन से है या फिर वर्ल्ड बैंक के ताउन से, तो उसमें काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल हमने अचीव की हैं। तो आज हम ये बात करेंगे खासकर उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो इन जो एक तरक्याती बैंक हैं इनसे क्या क्या फ़ायदा होगा, साथ साथ SIFC के हवाले से बात करेंगे। मौसर एफर्ट्स सामने जो आती हैं यानी कि वो जो रंग ले आती हैं तो वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है IT सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के नंबर्स में इजाफा देखा गया है, चाहे वो बात हो कंप्यूटर सर्विसेज के हवाले से, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये तमाम हमारे पास जो SIFC के एफर्ट्स हैं इन द मीन्स ऑफ IT अब दिखाई दे रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो आपको बताना चाहते हैं वो ये कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हम कह सकते हैं कि कबल अज़ वक्त जो है वो अपना कर्जा वापस किया है। 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ का कर्जा अदा किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ये एक बड़ी खुशाइन बात है, गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले देखते चलते हैं एक रिपोर्ट जो कि इसी जो है टॉपिक पे है, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कर्ज की अदायगी करना मुल्की मईशत के लिए सूद के बोझ को कम करने, माली इस्तेहकाम लाने, क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने, सरमायाकारी के मौके बढ़ाने समेत तरक्की खुद किफालत को यकीनी बनाना है। वतन अजीज की तारीख में पहली बार कर्ज की कबल अज़ वक्त अदायगी मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा और तारीखी कारनामा है। वज़ीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक हुकूमत ने सिर्फ 59 दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1.6 खरब रुपए से जायद का कर्जा कबल अज़ वक्त अदा किया, जिसके साथ ही मकामी कमर्शियल मार्केट के 1 खरब रुपए समेत 1 साल से भी कम अरसे में कबल अज़ वक्त अदायगियों का हजम 2.6 खरब रुपए तक पहुँच गया। ये इकदाम न सिर्फ मालियाती नज़्मो ज़ब्त की अक्कासी करता है बल्कि कर्ज पर इन्हिसार करने वाली पुरानी पॉलिसियों से हटकर एक नई और पायदार हिकमत अमली की निशानदही करता है। कर्ज में कमी से 2029 की रीफाइनेंसिंग बोझ और रूल ओवर के खतरात कम हुए हैं, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए इजाफी गुंजाइश पैदा हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक का कर्ज 5.5 खरब रुपए से घटकर 3.8 खरब रुपए पर आ गया है, यानी 30% कमी हुई है। इसी तरह मुल्की कर्जों की औसत मेच्योरिटी 2.7 साल से बढ़कर 3.8 साल तक पहुंच गई है, जो एक ही साल में सबसे बड़ी बेहतरी है और IMF के अहदाफ से भी आगे है। शरह सूद में कमी और मौसर मालियाती नज़्म के नतीजे में हुकूमत ने 800 अरब रुपए से जायद के वसाइल बचा लिए हैं, जो टैक्स दहिंदगान के लिए एक रिलीफ है। ये इकदाम वतन अजीज की माशी साख, मालियाती इस्तेहकाम और आलमी सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के साथ पायदार माशी तरक्की का अक्कास है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं नईम सिद्दीकी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ऑफ कोर्स SCO भी एक हॉट टॉपिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो रिपोर्ट आपने देखी है उसके हवाले से बताइए कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो कर्जा वापस अपना हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम मुद्दत में वापस भी कर दिया, और दूसरा ये कि बैंक्स के लिए एक बड़ा एक हम कह सकते थे ये ऑप्शन मौजूद था कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो ये चीज़ें कैसे देखते हैं आप? और जो वापस कर दिया गया है तो ये कितना खुशाइन है कि एक अच्छी बात है कि बहुत ही ज़बरदस्त टाइम फ्रेम के अंदर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। जी शुक्रिया नताशा। देखें, ये एक बड़ा लैंडमार्क मैं समझता हूँ कि स्टेप है और अचीवमेंट है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक में जो पीछे रिफॉर्म्स हुई हैं और जो पिछले सालों में हम प्रोग्रामों में बात करते रहे हैं और जो हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं
वो स्टेप्स का अब आपको इस वक्त समर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। Right. जैसे रिपोर्ट में भी आपने देखा कि मार्कअप जब कम हुआ है 22% से जब 11% पे आया है, तो हमें जो 9500 बिलियन हमने रखे हुए थे सूद की अदायगी के लिए, उसमें हमें 800 बिलियन का फ़ायदा हो गया है। तो वो एक हमें फ़ायदा हुआ। दूसरा, हमने 500 बिलियन जो 30 जून 2025 में रिटायर किए हैं, और 1133 बिलियन हमने अगस्त जो है 29 2025 को हमने रिटायर किए हैं। तो ये पावर 1000 बिलियन जो थे वो हमने जी, जी। फर्स्ट हाफ 25 में किए रिटायर, और ये पाकिस्तान फर्स्ट एवर एडवांस सेटलमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट थी। इससे पहले कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। जी, तो जी, ये मैं जी। समझता हूँ कि हुकूमत की जो अब अच्छा, बैंक्स भी आपने देखा है कि फाइनेंसिंग अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे अच्छा, वो वो ऑटो सेक्टर जी, की बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल, और उनके बिल्कुल। लिए एक बड़ा सिक्योर जरिया था कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है। अच्छा, पहले तो बिल्कुल वो सिक्योर था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसे मार खा रहा था। प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो कमर्शियल बैंक तवज्जो नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब से स्टेट बैंक ने बोरोइंग बंद लेंडिंग बंद की टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू गो टू द प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक को बैठे बिठाए इतना मुनाफा मिल रहा है, चाहे वो कम है, लेकिन जो अमाउंट थी वो बहुत हैवी थी। मतलब फॉर एग्जांपल जो 1000 कस्टमर पे आपने डिवाइड करनी थी, वो आपको एक ही कस्टमर मिल गया। लेकिन उससे उसका प्रॉब्लम ये हुई कि जो प्राइवेट सेक्टर को लोन चाहिए होता है, जो कि जिससे कि आपका प्राइवेट सेक्टर की और आपकी मैशत चलती है, आपकी एक्सपोर्ट चलती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है, आपकी ट्रेडिंग चलती है, जी। तो वो चीज़ें सारी की सारी इफेक्ट होना शुरू की। तो ये जो है ना, इससे तो अभी जो कमर्शियल बैंक हैं, अब उन पर भी थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं और अच्छे क्लाइंट ढूंढें और उनको कर्जे दें, ताकि वो लोग अब मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए बैंक की बोरोइंग से एक्सपोर्ट करें, और ताकि जो पहले जैसे होता था कि हम जो जितने टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बैंकिंग के बगैर नहीं चल नहीं चल सकता। सकते थे, बैंकिंग बिल्कुल। बैंकिंग इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और उसके बगैर चल नहीं सकता। Expand होते हैं businesses बिल्कुल इस तरीके बिजनेस से। बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ऑटो इंडस्ट्री की आपने बात की, टेक्सटाइल की आप बात करते हैं, माइन एंड मिनरल्स की बात करते हैं, इवन ये माइनिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बैंक जब आपको फाइनेंसिंग करेगा तो डेफिनेटली आप ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करेंगे, इंटरनेशनल Right, मार्केट में बाहर ढूंढेंगे, बाहर जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी प्रोडक्ट जो है जा रही है। तो ये टोटल 2600 जो बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ने जो पे किए है, मैं समझता हूँ कि अगर ये मार्कअप इस तरह कम करते जाएं तो अगले साल आप आई आपका एश्योर यू interest भी कम कि हो जाएगा इसके 3000 ऊपर। बिलियन और हम पे कर सकेंगे। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा था 7500 बिलियन का ओवरऑल, वो कम होता जाएगा, और ये हमें आइंदा और ये स्टेट बैंक के डेट्स भी 30% ऑफ स्टेट बैंक के डेट्स जो हैं ये इससे कम हुए हैं, और रीफाइनेंसिंग जो रिस्क लो नहीं हुआ सर, है। एक और चीज़ जो जी, है जी। ज़रूरी है वो ये कि हम देख रहे हैं एससीओ के हवाले से बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं, तमाम कंट्रीज़ मिल जाते हैं। एससीओ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं सारे, अब होता ये है कि इसमें मज़ीद एक वसअत आ रही है, जो रिलेशंस है, मल्टीलेटरल जी, रिलेशन जी, का जी, ये जी। प्लेटफॉर्म है, ये मज़ीद एक तनावर दरख्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ भी सुनते हैं कि जी, कोई जी, अब इस बार जब एससीओ हुई और इस बार जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये तरक्याती बैंक के हवाले से जो एक इनिशिएटिव लिया है, इसके हवाले से बताइए, इसके क़याम की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान इससे फ्यूचरिस्टिक अगर अप्रोच देखें हम, जी, जी, जी। तो कैसे फ़ायदा उठा सकता है? ज़बरदस्त है जी। ये देखें, हमने लास्ट ईयर भी जब पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो यहीं पे हम बैठे प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी ये कहा था कि हम एक स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान को देखना चाहते हैं। आज भी उन्होंने यही बात की है। आज की उनकी स्पीच अगर आप देखें तो उन्होंने यही कहा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग जो है अफगानिस्तान को देखना चाहते हैं, हम मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, और दुनिया पूरी में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रही हैं उसको हम चाहते हैं कि उसमें कमी हो, उसको ख़त्म किया जाए। तो बेसिकली पाकिस्तान का मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत कलीदी रोल है एससीओ के पिछली कॉन्फ्रेंस में भी और इसमें भी। और इस दफ़ा आपने देखा होगा कि 10 फुल एससीओ मेंबर्स के अलावा जो है 20 फॉरेन लीडर्स जो है ना वो भी इसमें आए हैं, जिसमें आसियान भी शामिल है, जिसमें यूएन भी शामिल है, जिसमें सीआईएस भी शामिल है। तो ये यूरोपियन इकोनॉमिक जो यूनियन है वो भी इसमें आई है। तो ये एक चाइना की अगर उनके जो
काउंटर पार्ट से अगर मुलाकातें देखें या फिर उनकी एक ट्रेड देखें तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान से भी ये ट्रेड के हवाले से काफ़ी कीन दिखाई देते हैं और साथ साथ वो तकरीबन 10 अरब युआन जो है वो कर्ज देने की बात कर रहे हैं। Exactly. तो क्या वो मेंबर कंट्रीज को मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा? शराकतदार जो मुल्क हैं, जो एससीओ के ममालिक हैं, ये कर्जा देखिए, यू बाय फ्रॉम मी आई गिव यू द लोन वाली बात है ना। देखिए अमेरिका की पॉलिसी हमेशा क्या रही है, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो दूसरे जितने भी इदारे थे वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फंडिंग करते थे, उसके बदले में आप उनसे बाइंग करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने हमेशा बात की है रीजनल ट्रेड की, जो रीजनल ट्रेड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि 70 साल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके साथ चाइना के कांस्टेंट बेहतरीन रिलेशनशिप है। पहली बात, पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये मार्का हक में ये साबित किया है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं या उनकी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो कितने बेहतर हैं। तो इस वक्त इट इज़ द राइट टाइम, और ये जो सदर शी जिनपिंग ने जो ऑफ़र की है शंघाई कोऑपरेटिव बैंक की, मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। इससे जितने भी शराकतदारान हैं उनको फ़ायदा होगा और एक्सपेंशन एससीओ होगी। अच्छा, और सबसे बड़ा एक इलाकाई सिक्योरिटी फोरम बनाने का भी कहा गया है। जी, इसके जो बहुत इसके जो मकासद थे ना, बेसिकली पर्पस जो इसका एजेंडा था वो ये था कि उन्होंने कहा था कि हम इसमें जो हमारे जो तमाम मुल्क हैं जिनमें आलमी जो तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उसकी वजह से जो इलाकाई सिक्योरिटी है और जो ये दूसरी चीज़ें हैं, इनके जो इश्यूज़ हैं उसको माहौलियाती इस्तेदाद हो गया या डिजिटल सिक्योरिटी होगी, तजारत होगी, इक़्तिसादी तावन जैसे मौज़ूआत का भरपूर इसमें जायज़ा लिया है। इसके बाद डिजिटल माहौल और ग्रीन मैशत। नहीं साहब, हमने 10 अरब जो है वो युआन की बात की है। इससे हमारी जो डिपेंडेंसी ऑन डॉलर है, खासकर इन द रीजन हम देख रहे हैं, वो क्या देखते हैं आप? अगर हम थोड़ा सा रुपी डॉलर पैरिटी देखें, डेली बेसिस पे हम अपडेट्स देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में हम करेंसी रेट्स बताते हैं, तो इसके अंदर हम डेली पैरिटी में हम रुपी को अप्रिशिएट होते हुए और डॉलर को डेप्रिशिएट होते हुए देखते हैं। तो अब जब ये जो चाइना के साथ हमारा रिलेशन है, ऑफ कोर्स ये तमाम जो मेंबर्स के रिलेशंस हैं, इससे जब ये 10 अरब युआन की बात कर रहे हैं हम, तो इसके बाद जो डिपेंडेंसी ऑफ डॉलर है, आप कहाँ देखते हैं और क्या डॉलर डेप्रिशिएट करेगा इन द रीजन हमारे? लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि डॉलर अंडर प्रेशर है और इसकी वजह से कि ये टैरिफ की वजह से सारी दुनिया के साथ महाज खुल गए। उन महाज की वजह से अमेरिका को फॉर एग्जाम्पल वो समझते हैं कि हमें फ़ायदा होगा, तो दूसरे मुल्क जिनको फियर है या नुकसान का जिनको अंदेशा है वो अपने अपने रीजन में कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो ये लोकल करेंसी में जो ट्रेड है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ सेविंग योर करेंसी एंड मेकिंग योर करेंसी स्ट्रॉन्ग। तो यही वो बात हो रही है जिससे मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, अमेरिकन डॉलर पे प्रेशर होगा, और जब आपकी ट्रेड अपने इलाकाई जो है रीजनल में बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए अब यह इस समिट में आप देखें कि चाइना था, रूस था, इंडिया था, पाकिस्तान था और उसके अलावा जो मलेशिया भी आया हुआ था, आसियन कंट्रीज भी आए थे। तो आसियन कंट्रीज़ का भी इंटरेस्ट अब एससीओ में नजर आ रहा है और मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल में ये जो एससीओ है ये ब्रिक्स से भी और जो यूरोपियन यूनियन से भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी और मे बी दिस विल बी मोर देन 3 ट्रिलियन प्रॉपर करेंसी। और ये इसकी वजह से देखिए तजारत कहाँ होती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे डिमांड होती है, वो जहाँ पे अर्बन एक्चुअल सप्लाई अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे 5 बिलियन की आबादी में आप बैठे हैं, उनकी डिमांड आप पूरी कर सकते हैं, इंट्रा ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रेड करते हैं, पॉपुलेशन, पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन, रशिया की पॉपुलेशन। और फिर जब इन्होंने बाकी 20 ममालिक को बुलाया है, उनको इसीलिए बुलाया है कि आए आप एज एन ऑब्जर्वर जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं। और अभी पहला स्टेप आपने बैंक का देखा है, उसके अलावा फर्दर रीजनल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। और ये जो आपने बात की है अपना सी पैक की, अब आप देखेंगे कि सी पैक में पाकिस्तान का और चाइना का बराबर का इंटरेस्ट है और इस वजह से हम यहाँ से चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया की तरफ। मैं नईम साहब एक और चीज़ ये भी पूछना चाहती हूँ कि SIFC के हवाले से एफर्ट्स बड़ी वाज़ेह हैं, हम डिस्कशन भी करते हैं प्रोग्राम में, अक्सर इनके एफर्ट्स की तारीफ भी करते हैं। तो एक तरफ हमारे पास आज के दिन जो हम कह सकते हैं ना, हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि IT सेक्टर में
एक्सपोर्ट के नंबर्स में इजाफा देखा गया है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हवाले से हो, कंसल्टेंसी के हवाले से हो, या तकरीबन कंप्यूटर सर्विसेज के हवाले से हो, या फिर हमारे पास जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से हो, तो बड़ा क्वालिटी वर्क हो रहा है हमारे पास। देखिए क्या कहेंगे? डेफिनेटली हो रहा है। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे पास $10 बिलियन का पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। अभी हम तो बहुत कम एक्सपोर्ट $3-4 बिलियन पे हैं, जबकि हम $10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और SIFC की जो पिछले 2 साल की काविशें हैं और उसके साथ मुख्तलिफ इदारों के कॉपरेशन है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में ख़ास तौर पे यूरोप और ये अभी देखिए, मैं अभी मलेशिया लास्ट वीक गया हुआ था, मैंने वहाँ भी देखा कि बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट की बड़ी मार्केट है। तो हमें ये अनटैप्ड एरिया फार ईस्ट का, ये जो अफ्रीका का अनटैप्ड एरिया है, ये हमें देखने हैं। यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम इसी तरह कोलैबोरेट करते रहे तो आने वाले वक्तों में आई एम सीइंग अ वेरी गुड साइन ऑफ द इम्प्रूविंग ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। राइट, चलें जी, इकोनॉमी के नंबर्स तो बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और डिटेल एनालिसिस किया। अभी हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट हैं। लेट्स हैव अ लुक कि आज की मार्केट के अंदर मंडे के दिन आगाज़ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,48,617.77 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,50,066 पे। आप देख सकते हैं हायर साइड पे मार्केट ने ज़बरदस्त एक आज जो इंट्राडे हाई पंच किया है। लोअर वाज 1,48,500.2 एंड फाइनली क्लोजर 1,49,971.12, यानी कि चेंज रहा 1,353.35 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। एक ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस, मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। मंडे का दिन है, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल है, और जब कहते हैं ना कि मंडे के दिन मार्केट में एक एंथुजियाज्म देखा जाता है तो पूरे वीक इसका एक इम्पैक्ट आता है। तो जी मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो जो नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि ज़र मुबादला की तामील के लिए नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है गवर्नमेंट की जानिब से। डेली बेसिस पे जहां ऑनलाइन सिस्टम्स को या खारी हम कह सकते हैं कि कैशलेस इकॉनमी को प्रिवेल किया जा रहा है या उसको ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा है, वहीं वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और ख़ासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ये नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और आवाम के लिए रिलीफ, एक और हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ हमारे पास मौजूद है, वो ये कि जो फोर्टनाइटली विजिट होती हैं ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम प्राइसेस प्रपोज की जाती हैं, तो उसके अंदर इसकी कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो है वो इम्कान है। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि आवाम के लिए रिलीफ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। जहाँ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के इकॉनमी के हवाले से इनिशिएटिव्स हैं, वहीं आवाम के लिए भी रिलीफ जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है। आज ये भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान को अमेरिका में मजीद 4 साल के लिए सी फूड बरामद की इजाज़त दे दी गई है। अच्छा, ये बड़ी खुशाइन बात है, ब्लू इकॉनमी इससे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। और साथ साथ हम देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ ख़ासकर ये एक जो सेक्टर है इसको बार बार अब टैप किया जा रहा है। इस साल के अंदर और लास्ट ईयर हमारे सी फूड की जो एक्सपोर्ट है, यानी कि ब्लू इकॉनमी में जो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट जो है वो देखी जा रही है, वहीं हमारे पास मजीद अगर मार्केट्स ओपन हो जाती हैं और US मार्केट भी ओपन होती है फॉर 4 ईयर्स हमें जो एक परमिशन मिल गई है, तो इससे यकीनन फ़ायदा होगा। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को रियायती कर्जा फराम करने के लिए पैकेज जो है वो तैयार हो चुका है। आज ये भी डिस्कस करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अवैस रहमान साहब, आप बिजनेसमैन हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम मलिक अवैस साहब। सबसे पहले ये बताइए कि हम देख रहे हैं डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, खासकर जो हमारी अनटैप्ड मार्केट थी उन पे काम किया जा रहा है। तो न्यू मार्केट्स का एक देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड हो रहा है। तो आइडिया ये है कि बिजनेसेस बढ़ने चाहिए किसी ना किसी तरीके से, और सिर्फ वो कन्वेंशनल सेक्टर नहीं जो हर साल काम होता है, अब अनकन्वेंशनल सेक्टर्स में भी काम हो रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, रिसेंटली अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चैम्बर का हमारा इवेंट मलेशिया में मुनक्कद हुआ
ग्लोबल गेटवे अवार्ड्स का, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह का बनाना है जिस तरह का हम लोग बाहर अब्रॉड या बाकी ममालिक में जाके ये हमारी विश होती है कि हम उनके ममालिक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रखें। तो उसके लिए हमें काम करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर आप बाहर की दुनिया को अपील कर सकेंगे। तो ये चीज़ तो टोटली रॉन्ग थी जो एक अप्रोच चलती आ रही थी कि रोड से क्या होता है और बाकी चीज़ों से क्या होता है, ये टोटल रॉन्ग था। आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त हमारे पास टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। आप अपना टूरिज़्म सेक्टर को जितना आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसमें आप अपने दूसरे ममालिक के लिए एक आप अपीलिंग चीज़ रख सकते हैं। वो इस तरह से है कि हमारी होटलिंग इंडस्ट्री इस वक्त हम लोग बहुत पीछे हैं। होटलिंग, यस, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, मैं आपको छोटा सा एनालिसिस दे दूं। मरी तो सब जाते हैं, आप भी गए होंगे, और बाहर हमारे जितने भी लोग हैं वो आते हैं, वो भी विज़िट करते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते हैं। मरी में इस वक्त आपके पास डेली का जो है वो 1000 रूम्स का शॉर्टेज है मरी के अंदर। अब आप ये देखें कि टूरिज़्म का फुटफॉल कितना ज़्यादा है, लोग कितना ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जिसकी बिना पर हम इस चीज़ में लेकर हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो इस वक्त करना है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करना है, क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ जितने भी हैं बाहर जाके विज़िट करते हैं, दूसरे ममालिक को विज़िट करते हैं, उनकी क्या चीज़ हमें अपील कर रही होती है, जस्ट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपील कर रहा होता है। इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मलेशिया को। मलेशिया में इतना बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी का उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, और उनके पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर पे काम हो रहा जी है, बिल्कुल हो रहा मजीद भी होगा। जी, नॉर्थ रिसेंटली एरियाज के अंदर बिल्कुल हमने पीएम देखा है। प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ ने रिसेंटली बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट्स भी की हैं इसके ऊपर, काफ़ी डिज़र्विंग लोगों को लेके आए हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल फोकस भी करना चाहिए हमें, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है। देखें, आपके मुल्क को अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है ना नेमतों से नवाजा है। आप दूसरे ममालिक की बात करें तो किसी मुल्क में सिर्फ समंदर है और किसी मुल्क में सिर्फ खुश्की है। आपके मुल्क में विद इन 3 hours to 4 hours की ट्रैवलिंग के बाद क्लाइमेट जो है वो एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से आप इतना करम है तो आपको इस चीज़ को कैश करना है, और कैश इस सूरत में करना है कि आप इसको अच्छा मार्केट करें, इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके आप अपने सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, ताकि लोगों को ये पता हो कि पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म और ये जो बाकी चीज़ें हैं हमारा, फॉर एग्जांपल अब आप देखें ना कि हमारी एक्सपोर्ट जितनी भी है वो दूसरे ममालिक से वो एक्स्ट्रा है, और जो हमारी इंपोर्ट है वो बहुत कम है, जिसकी बिना पर इस वक्त हम दूसरे ममालिक को बेहतरीन अपने राइस जो हैं वो दे सकते हैं। फिर आप लेदर पे आ जाएं, फिर आप गोश्त पे आ जाएं, ये वो चीज़ें हैं जो हम दूसरे ममालिक को भिजवा सकते हैं और वहाँ से हम अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि आपको बड़ी मार्केट्स के अंदर जाके अपने आप को अच्छी तरह से मार्केट करना है। तो मेरे ख्याल में जो करंटली गवर्नमेंट है उसके स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। जितना मेरा भी रिसेंट इंटरेक्शन रहा है इस सेरेमनी में भी, कॉन्फ्रेंस में भी, उसमें वो लोग तमाम ओवरसीज़ जो हैं या जो अब्रॉड दूसरी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंटरेस्टेड हैं टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, इवन के जो आसियान चैम्बर है उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर को रिक्वेस्ट की है अपने डेस्क के लिए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपकी बेहतरीन किस्म की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन जो उसमें फोकस करना है वो ये है कि आपने अपनी हॉस्पिटैलिटी को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपनी बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इनको दिखाना है। ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना है। बिल्कुल। अच्छा अवैस साहब, ये भी बताइए कि खासकर हम देख रहे हैं बिजनेसेस को बढ़ाना है, आपने चेंबर्स का जिक्र किया, तो चेंबर्स में ये प्रायोरिटी होती है कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस फ्लरिश करें। पाकिस्तान में बिजनेसेस की सूरत हाल आप कैसे देखते हैं? खासकर SME सेक्टर है, स्मॉल बिजनेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और दूसरा ये कि लोगों में भी बहुत ज़्यादा एक शौक पाया जाता है कि अपने हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रिवेल किया जाए, यानी कि जॉब प्रोवाइडर बना जाए, ना कि जॉब सीकर। एग्जैक्टली। देखिए, मैं आपको लास्ट 10 ईयर्स का अगर एनालिसिस दूं तो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे बिजनेसेस ने ग्रो किया है, बहुत सारे बिजनेसेस ने, जिनमें ज़्यादातर बिजनेसेस आप देख लें तो स्मॉल बिजनेसेस हैं। राइट। तो वो किस वजह से उनकी ग्रोथ मुमकिन है? वो इसी वजह से कि आपके जो चैम्बर्स हैं ये इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इनको वो अप्रोच दे रहे हैं जिस पे
आपके जितने भी नौजवान नस्ल है वो इस वक्त खुद बिज़नेस जो है वो करने की उसमें हक़ में है और वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में मज़ीद इसमें बेहतरी की ज़रूरत है और ये जितने भी आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके ऊपर एक प्रॉपर एक प्लानिंग जो पहले भी हो रही है, लेकिन मज़ीद उसकी बेहतरी की ज़रूरत है ताकि ये मज़ीद अच्छी ग्रोथ के साथ आगे चल सकें। आपने टूरिज्म का भी जिक्र किया, आपने स्मॉल बिजनेसेस का भी जिक्र किया, खासकर आपने इंटरनेशनल मार्केट का भी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको इंटरनेशनल मार्केट्स कौन सी हैं जिनको हम टैप करें, या फिर हम अपनी जो एक सही से एक आजकल जो एक मार्केटिंग जॉनरा की बात हो रही है उसको भी टैप करें? देखें, आईटी सेक्टर आपका सबसे बेहतरीन है, उसमें आप जितनी मज़ीद जिद्दत लाएँ और उसको आप बेहतरीन किस्म के मार्केट कर सकते हैं। तो बाकी जितने मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो है प्रोडक्शन के ऊपर। लाइक आप सर्जिकल की बात कर लें, छोटी सी बात करते हैं, सर्जिकल जो आपकी चीज़ें अगर आप उसकी प्रोडक्शन पे भी ज़ोर दें और उनको भी अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में जाके मार्केट करें तो ये एक बहुत सारा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आप मार्केट करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसमें आपकी हॉस्पिटलिटी है, आपका ये सर्जिकल का बिज़नेस है बहुत अच्छा है। सेकंड आपका आ जाता है आईटी, इसको आप जितना अच्छा मार्केट करेंगे ऑब्वियसली आपका बिजनेस वहाँ से ग्रो भी करेंगे और मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वेल, थैंक यू सो मच मलिक अवैस साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस देख रहे हैं। खासकर सर्जिकल गुड्स की बात करें तो ऑफ कोर्स सियालकोट, गुजरावाला और इस एरिया के अंदर जो है वो काफ़ी ऑलरेडी जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब तक अपना ब्रांड नहीं बना है। तो ब्रांड जो एक प्रोडक्शन है उसके ऊपर काम होना भी ज़रूरी है। डिटेल्स डिस्कस करेंगे, कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की अपडेट्स क्या मौजूद है हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,63,879 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,12,299। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,447.95 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल $64.59 डॉलर। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.04 डॉलर। आज की कमोडिटीज़ अपडेट्स आपने देखी, खासकर हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही हैं, जबकि अगर हम ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करें तो यहाँ भी एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है इंटरनेशनली। मजीद भी बात करेंगे, करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट में हमारे पास करेंसी में क्या अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन्स। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.76 रुपीज़, सेलिंग वॉज 330.35। यूके पाउंड बाइंग रही 380.89, सेलिंग वॉज 381.57। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.65, सेलिंग वॉज 282.15। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.52 रुपीज़, सेलिंग वॉज 39.59। ये थे करेंसी अपडेट्स और जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक इसमें क्या अपडेट्स मौजूद है हमारे पास। सऊदी रियाल सबसे पहले 75.07 पे बाइंग रही, जबकि सेलिंग वॉज 75.2। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.69, सेलिंग वॉज 76.83। कतरी रियाल बाइंग रही 77.43 रुपीज़, सेलिंग वॉज 77.57। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 922.51, सेलिंग वॉज 924.14। ये थे जी करेंसी अपडेट्स। डॉलर की एक डेप्रिसिएशन डेली बेसिस पे कुछ पैसाज में देखी जा रही है, रुपी ने अप्रिशिएट किया है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और ओवरऑल अगर इकोनॉमी के हवाले से बात करें हम, तो आज के दिन हमने जो एक इकॉनमी की न्यूज़ शेयर की हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक रिलीफ्स की बात की है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आवाम को भी आम रिलीफ दिया गया है। ख़ासकर पेट्रोलियम प्राइसेस के ज़रिए जो है वो हमने देखा कि इस बार इसमें कमी के इम्कानात देखे गए हैं। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जहाँ स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं न्यू सेक्टर्स यानी कि ब्लू इकॉनमी के हवाले से ये न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।